एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और हर तरफ हरियाली फैली थी, वहाँ एक छोटा लेकिन बहुत ही चालाक खरगोश रहता था, जिसका नाम था चताकू। चताकू दिखने में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसकी चतुराई पूरे जंगल में मशहूर थी। उसी जंगल में एक और जानवर रहता था, भोलू भालू। भोलू बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल बहुत ही दयालु था। वह इतना भोला था कि अक्सर अपनी सरलता के कारण मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन जंगल में एक चालाक और लालची गिद्ध आया, गिद्धराज। वह बहुत भूखा था और किसी आसान शिकार की तलाश में था। जैसे ही उसने भोलू भालू और चताकू खरगोश को देखा, उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आ गई। गिद्धराज ने जंगल के एक और चालाक जानवर, एक लोमड़ी जिसका नाम था मोटू, से मदद मांगी। मोटू बहुत लालची और आलसी था, जो हमेशा बिना मेहनत के चीजें हासिल करने के तरीके ढूंढता रहता था। मोटू, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम जंगल के दो सबसे भोले जानवरों को बेवकूफ बना सकते हैं और खूब दावत उड़ा सकते हैं, गिद्धराज ने लोमड़ी से कहा। मोटू की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, वे भोले जानवर कौन हैं? गिद्धराज मुस्कुराया और बोला, भोलू भालू और चताकू खरगोश। गिद्धराज और मोटू ने भोलू भालू को एक रोमांचक कहानी सुनाई। भोलू भाई, जंगल में एक छुपा हुआ खजाना है। जो भी इसे खोजेगा वह जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाएगा। यह सुनकर भोलू की आंखों में चमक आ गई। सच में? खजाना? मुझे वह चाहिए, भोलू खुशी से चिल्लाया। लेकिन पास ही चताकू खरगोश सब कुछ सुन रहा था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। गिद्धराज और मोटू भोलू भालू को एक अंधेरी और डरावनी गुफा में ले गए। खजाना इस गुफा के अंदर है, बस अंदर जाओ और ले लो, गिद्धराज ने मीठी आवाज में कहा। जैसे ही भोलू गुफा में घुसा, गिद्धराज और मोटू ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर लुढ़का दिया। अब भोलू अंदर फंस चुका था। गिद्धराज और मोटू की चाल काम कर गई थी। वे एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। अब जंगल में हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तभी चताकू खरगोश पहले से ही अपनी योजना बना चुका था। वह सीधे गिद्धराज की पीठ पर कूद गया। गिद्धराज घबरा गया और अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। चताकू ने अपने तेज दांतों से गिद्धराज की पूंछ को काट लिया। गिद्धराज दर्द से चीख उठा और मोटू से चिल्लाया, भागो, और दोनों डर के मारे जंगल से भाग गए। थोड़ी देर बाद चताकू ने पत्थर हटाया और भोलू भालू को आजाद किया। भोलू ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर तुम न होते तो मैं हमेशा के लिए वहां फंस जाता। चताकू मुस्कुराया और कहा, सच्ची ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। जंगल के सभी जानवर ताली बजाने लगे और खुशी मनाने लगे। भोलू और चताकू की दोस्ती और चतुराई की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। और इस तरह बुद्धिमानी और दोस्ती की जीत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि और मित्रता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। बहुत समय पहले घने जंगल में गप्पू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। उसकी सूंड बाकी हाथियों की तुलना में बहुत छोटी थी। इस वजह से वह ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ने या पानी छिड़कने में मुश्किल महसूस करता था। एक दिन वह नदी के पास खेल रहा था। तभी चीकू बंदर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। गप्पू, तुम्हारी सूंड कितनी छोटी है। क्या तुम्हें पता है कि बाकी हाथियों की सूंड लंबी क्यों होती है?
गप्पू चौंक कर बोला, क्यों चीकू, बताओ ना। चीकू, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था, शरारत से बोला, क्योंकि उन्होंने नदी के राजा से आशीर्वाद लिया है। वही हाथियों को लंबी सूंड देते हैं, लेकिन केवल बहादुर हाथी ही उन्हें ढूंढ पाते हैं। गप्पू बहुत उत्साहित हो गया और बोला, मैं भी नदी के राजा को ढूंढूंगा और अपनी लंबी सूंड लूंगा। पास ही बल्लू भालू आराम से सो रहा था। उसने सुना तो धीरे से आंखें खोलकर बोला, गप्पू, सावधान रहना। नदी के राजा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन असली खतरा झलाकू मगरमच्छ है, जो नदी के किनारे भोले जानवरों को बहला फुसला कर खा जाता है। लेकिन गप्पू बहुत जिज्ञासु था। वह किसी की बात न मानकर अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। गप्पू जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए, नदियां जोर जोर से बहने लगी और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। रास्ते में उसे गुरु तोता मिला, जो एक सुनहरी शाखा पर बैठा था। गप्पू ने कहा, ओ बुद्धिमान गुरु तोता, क्या आप बता सकते हैं कि नदी का राजा कहाँ मिलेगा? गुरु तोता ने अपने पंख फड़फड़ाए और रहस्यमय आवाज में कहा, नदी का राजा नहीं है, लेकिन गहरे पानी में एक रहस्य जरूर छिपा है। अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें उसका पता लग जाएगा। गप्पू थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। घंटों चलने के बाद गप्पू आखिरकार नदी किनारे पहुंचा। पानी शीशे की तरह चमक रहा था और आसपास सन्नाटा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है छोटे हाथी, मैं ही नदी का राजा हूँ। गप्पू ने उत्सुकता से देखा, झलाकू मगरमच्छ नदी से बाहर आ रहा था। उसकी धारदार दांत चमक रहे थे। तो तुम लंबी सूंड चाहते हो? आओ, पास आओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। गप्पू बहुत उत्साहित था और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, झलाकू ने उसकी छोटी सूंड को जोर से अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, गप्पू चिल्लाया। झलाकू ने हंसते हुए कहा, अब तुम बच नहीं सकते। गप्पू को अचानक गुरु तोता की बात याद आई। अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें रहस्य का पता चल जाएगा। गप्पू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सूंड को खींचना शुरू किया। झलाकू ने जोर लगाया, लेकिन गप्पू उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। चटाक! एक जोरदार झटके से झलाकू नदी में गिर गया और गप्पू की सूंड लंबी हो गई। गप्पू गिरते गिरते नदी के किनारे पहुंचा और चकित होकर अपनी सूंड को देखा। अब वह लंबी और मजबूत हो चुकी थी। झलाकू हारकर पानी में वापस चला गया। जब गप्पू जंगल लौटा तो चीकू बंदर और बल्लू भालू की आंखें फटी रह गईं। अरे, तुम्हारी सूंड कितनी लंबी हो गई। गप्पू मुस्कुराया, हाँ, और अब मैं इससे कितने मजेदार काम कर सकता हूँ। उसने ऊंचे पेड़ों से केले तोड़े, बल्लू पर पानी छिड़का, जिससे वह हड़बड़ाकर उठ गया और चीकू को अपनी सूंड से उठा लिया। पूरे जंगल ने गप्पू की बहादुरी पर तालियां बजाईं और तभी से सभी हाथियों की सूंड लंबी हो गई, ताकत और समझदारी का प्रतीक बनकर। कहानी से सीख: सच्ची बहादुरी वह होती है जब हम मुश्किलों का डटकर सामना करें। कभी कभी बड़े बदलाव मुश्किल हालात में ही आते हैं। हर किसी की बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। गहरे जंगल में राजा सिंह नाम का एक ताकतवर शेर रहता था। वह खुद को सभी जानवरों का राजा मानता था, लेकिन असल में बहुत आलसी था।
वह खुद शिकार करने के बजाय जंगल के जानवरों को डराकर उनसे खाना मंगवाता था। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और गरजकर बोला, मैं रोज शिकार नहीं कर सकता। अब से हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आकर मेरी भूख मिटाएगा, वरना मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। बेचारे जानवर डर गए। अब रोज एक जानवर शेर के भोजन के लिए चुना जाता। कुछ दिनों बाद बारी आई छोटे गोलू खरगोश की। वह बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शेर के पास चला गया तो मारा जाऊंगा। कुछ तो करना होगा। गोलू ने अपनी चतुर बुद्धि का इस्तेमाल किया और चतुरू लोमड़ी के पास गया। गोलू, चतुरू बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे शेर से बचना है। चतुरू मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे आधा इनाम चाहिए। गोलू, ठीक है, तुम बस मुझे शेर को बेवकूफ़ बनाने में मदद करो। गोलू और चतुरू ने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। गोलू जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। भूखा शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों कर दी छोटे खरगोश? अब मैं तुम्हें चबाकर खा जाऊंगा। गोलू ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। राजा सिंह चौंका, क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? गोलू ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, उसने कहा कि वह असली राजा है और आपको जंगल से निकाल देगा। शेर को गुस्सा आ गया, मुझे उस नकली शेर को देखना है। कहाँ है वो? गोलू शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। गोलू ने कुएं की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, वह अंदर छिपा है। देखिए, वह आपको घूर रहा है। शेर ने कुएं में झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि कुएं में सच में कोई दूसरा शेर है। गुस्से में दहाड़ते हुए वह बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में वह सीधे कुएं में कूद गया। बेचारा शेर गहरे पानी में गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। गोलू और चतुरू ने मिलकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। पूरे जंगल में खुशी फैल गई, क्योंकि अब कोई भी शेर से डरने वाला नहीं था। जंगल के सभी जानवर गोलू और चतुरू की जय जयकार करने लगे। अंत में गोलू और चतुरू ने आधा आधा इनाम बांट लिया। शेर के डर से जंगल हमेशा के लिए आजाद हो गया और गोलू खरगोश जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर बन गया। मोरल: बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। मुसीबत में घबराने के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। चतुर छोटी चिड़िया। हरी भरी जंगल की एक सुंदर जगह में, जहाँ पेड़ हवा से फुसफुसाते थे, एक छोटी मगर चतुर चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिक्की। वह आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धि और हिम्मत बहुत बड़ी थी। उसे नई जगहों की खोज करना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन जब चिक्की जंगल में उड़ रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। बिल्ला नाम की बड़ी डरावनी बिल्ली एक झाड़ी के पीछे छिपी थी। वह गोलू नाम के मासूम छोटे खरगोश को पकड़ने के लिए तैयार थी। चिक्की का छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ करना होगा। चिक्की ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और जोर जोर से चहचहाई ताकि गोलू को सतर्क कर सके। लेकिन गोलू तो अपने रसदार गाजर को खाने में मग्न था और उसने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन बिल्ला ने चिक्की को देख लिया और व्यंग्य से बोला, तुम जैसी एक नन्ही चिड़िया मुझे नहीं रोक सकती।
लेकिन चिक्की के पास एक योजना थी। वह एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी और जोर जोर से गाने लगी, बिल्ला बिल्ली ताकतवर सही, पर खरगोश से तेज नहीं। बिल्ला चौंका और गुस्से से बोला, यह बकवास क्या है? चिक्की मुस्कुराई और बोली, बिल्ला तो खरगोश से तेज नहीं दौड़ सकता। गोलू तो बच जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। यह सुनकर बिल्ला गुस्से से लाल हो गया। किसने कहा मैं तेज नहीं दौड़ सकता? मैं पूरे जंगल में सबसे तेज हूँ। चिक्की ने चतुराई से कहा, अच्छा, तो फिर एक दौड़ हो जाए। अगर तुम जीत गए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले हो। बिल्ला, जो बहुत घमंडी था, तुरंत मान गया। इधर गोलू को भी खतरे का एहसास हो गया और वह चुपचाप अपनी बिल में छिप गया। चिक्की ने कहा, दौड़ अब शुरू होती है। जो सबसे पहले उस आम के पेड़ को छुएगा वही जीतेगा। बिल्ला पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसकी भारी भारी टांगे जमीन पर धमधम कर रही थी। लेकिन चिक्की तो उड़ सकती थी। वह कुछ ही सेकंड में आम के पेड़ पर पहुंच गई और चहचहाने लगी, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बिल्ला तो बहुत धीमा है। बिल्ला, जो अब हाफ रहा था, समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। जब तक वह दौड़ में लगा रहा, गोलू खरगोश सुरक्षित अपने बिल में छिप चुका था। जंगल के बाकी जानवर जो यह सब देख रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे और चिक्की की जय जयकार करने लगे। बुद्धिमान उल्लू भी पेड़ से हंसते हुए बोला, बुद्धि ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस दिन के बाद बिल्ला ने चिक्की को कभी हल्के में नहीं लिया और चिक्की, वह पूरे जंगल में चतुरता और बहादुरी की मिसाल बन गई। कहानी की सीख, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से भी मुश्किल हालात जीते जा सकते हैं। एक सुरम्य गांव में सूरज की किरणें एक छोटे से पारिवारिक खेत पर चमकती हैं, जहां फसलों के खेत और एक आरामदायक फार्म हाउस दिखाई देते हैं। क्लारा, एक 14 वर्षीय दृढ़निश्चयी लड़की, गायों को दुहते और बगीचे की देखभाल करते हुए नजर आती है। उसका सुनहरे रंग का रोएदार पिल्ला मैक्स उसके आसपास शरारतें करता हुआ उछल-कूद कर रहा है। क्लारा उसे देखकर मुस्कुराती है, जो ग्रामीण जीवन की मेहनत और खुशियों को दर्शाती है। अचानक क्लारा अपने माता-पिता की बातचीत सुनती है। एक लालची व्यापारी उनकी जमीन को शॉपिंग मॉल बनाने के लिए खरीदना चाहता है। फार्म हाउस में तनाव छा जाता है और क्लारा के माता-पिता की चिंता साफ झलकती है। मैक्स भी स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है। क्लारा अपने परिवार की विरासत को बचाने का संकल्प लेती है। क्लारा और मैक्स खेत को बचाने की योजना बनाने निकल पड़ते हैं। वे एक जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं, जो रंग-बिरंगे फूलों और बोलने वाले जानवरों से भरा है। जंगल की रहस्यमय राहों में भटकते हुए उनकी मुलाकात एक चिड़चिड़े बूढ़े जादूगर से होती है, जो एक जादुई खजाने का रक्षक है। क्लारा अपनी रचनात्मकता से जादूगर के साथ एक समझौता करती है। उसकी हंसी ठिठोली और चतुर बातचीत सबका दिल जीत लेती है। नए आत्मविश्वास से भरी क्लारा गांव वालों को इकट्ठा करती है और व्यापारी के खिलाफ योजना साझा करती है। समुदाय उनके प्यारे खेत को बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। क्लारा विरासत को बचाने के महत्व पर जोशीला भाषण देती है, जिससे सभी प्रेरित होकर कार्रवाई करते हैं। मैक्स उत्साह से भौंकता है, जो उमंग बढ़ाता है। अंत में गांव वाले खेत पर एक रंगीन उत्सव मनाकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं।
क्लारा अपने परिवार और दोस्तों के बीच खुशी से नाचती है। हंसी और संगीत की धुन हवा में गूंजती है, जबकि क्लारा और मैक्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यह दृश्य समुदाय और परिवार की मजबूती का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां जंगल फुसफुसाकर रहस्य बताते थे और नदियां पुराने गीत गाती थी, वहां एक लकड़ी की लड़की सोरी जादुई जंगल की रक्षक थी। भले ही उसका शरीर लकड़ी का था, लेकिन उसका दिल एक सच्चे साहसी की तरह धड़कता था। एक दिन हवा ने पेड़ों के बीच से एक अजीब आवाज बहाकर लाई, किसी की मदद की पुकार। उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए सोरी को एक प्राचीन पत्थर मिला, जिस पर चमकते हुए रहस्यमय चिन्ह थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन कांपने लगी और एक छिपी हुई सीढ़ी प्रकट हुई, जो धरती के नीचे गहराई तक जाती थी। सावधानी से सीढ़ियां उतरते हुए सोरी ने एक भूले बिसरे साम्राज्य की खोज की। यह साम्राज्य, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक शाश्वत नींद में डूबा था। वहां के लोग मूर्तियों में बदल गए थे, उनके चेहरे भय से जमे हुए थे। साम्राज्य के केंद्र में एक भव्य महल था, जहां एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। महल में सोरी की मुलाकात राजा एल्ड्रिन से हुई, जो आत्मा बनकर वहीं बंधा हुआ था। उन्होंने उसे एक प्राचीन श्राप के बारे में बताया, जिसे एक छायादार जादूगर ने डाला था। इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था दिल का रत्न को वापस लाना, जिसे चुरा लिया गया था और गूंज की गुफा में छिपा दिया गया था। एक ऐसा स्थान जो भ्रामक भ्रमों और खतरनाक जालों से भरा हुआ था। बिना एक पल गवाए सोरी ने इस खतरनाक यात्रा की शुरुआत की। उसने बदलते हुए रास्तों, चालाक आत्माओं और गहरी खाइयों का सामना किया। अंततः वह गुफा के केंद्र तक पहुंची, जहां छायादार जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। वह हंसा और बोला कि सोरी सिर्फ एक लकड़ी की गुड़िया थी, लेकिन उसने उसके साहस को कम आंका। अपने साहस, शक्ति और जंगल के ज्ञान का उपयोग करके सोरी ने जादूगर को चकमा दिया, हार्टस्टोन प्राप्त किया और जल्द ही भूले बिसरे साम्राज्य में लौट आई। जैसे ही उसने रत्न को महल के विशाल फव्वारे में रखा, एक सुनहरी रोशनी पूरे राज्य में फैल गई। सभी मूर्तियां फिर से जीवित हो गईं, साम्राज्य जाग उठा और राजा एल्ड्रिन को अंततः मुक्ति मिल गई। कृतज्ञ होकर राज्य के लोगों ने सोरी को भूले बिसरे साम्राज्य की नायिका घोषित किया। लेकिन सोरी जानती थी कि उसकी असली जिम्मेदारी इस साम्राज्य से परे थी। एक मुस्कान के साथ उसने सभी को विदा कहा और एक नई अद्भुत यात्रा के लिए निकल पड़ी। और इस तरह लकड़ी की लड़की सोरी, जो एक बहादुर दिल रखती थी, फिर से दुनिया की ओर बढ़ गई, बिल्कुल अनजान कि भाग्य की हवाएं उसे अब कहां ले जाएंगी। साहस से सबसे बड़े अंधकार को भी हराया जा सकता है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे। बुद्धिमानी, साहस और दयालुता से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। हार्बर एज नामक सुंदर गांव में मार्मलेड नाम की एक शर्मीली बिल्ली अपने छिपने की जगह से दुनिया को देखती थी। वह जानती थी कि लाइट हाउस के कुत्ते कैप्टन की विशाल उपस्थिति से बचना ही बेहतर है। लेकिन जब एक तूफान आया, तो किस्मत ने उन्हें एक साथ ला दिया। उनके इस संयोगपूर्ण मिलन के बाद एक सनकी तोता स्क्वॉक को एक खजाने का नक्शा मिला। अनिच्छा से मार्मलेड कैप्टन के साथ एक अस्थायी बेड़े पर व्हिस्पर आइलैंड की ओर रवाना होती है।
जहां वे खंडहरों में छिपी एक पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं। मार्मलेड की चतुराई तब निखर कर आती है जब वह कैप्टन को एक प्राचीन चाबी खोदने के लिए मार्गदर्शन करती है। लेकिन जब वे लाइटहाउस की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो मार्मलेड का डर उसे रोकने की कोशिश करता है। कैप्टन उसे प्रोत्साहित करता है और याद दिलाता है कि साहस आकार से नहीं बल्कि हृदय से आता है। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक बंद संदूक मिलता है। कांपती आवाज में मार्मलेड लाइटहाउस का पुराना गीत गाती है, जिससे खजाना खुल जाता है, एक चमकदार क्रिस्टल प्रिज्म। तेजी से लौटते हुए वे लाइटहाउस में पहुंचते हैं और मार्मलेड उस प्रिज्म को सही जगह पर रखती है, जिससे एक अद्भुत प्रकाश किरण निकलती है और पूरे गांव को रोशन कर देती है। नीचे खड़े लोग खुशी से तालियां बजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सालों बाद मार्मलेड अपनी यात्रा को याद करती है और समझती है कि असली खजाना उसका साहस और दोस्ती थी। अब वह इस सीख को नई पीढ़ी के साथ साझा करती है और सिखाती है कि सबसे उज्जवल प्रकाश हमारे भीतर होता है।